औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री बाय ज़ेडन में एक बार फिर से ज़ैन इकबाल की तरफ से वेलकम। तो व्यूअर्स, जिस तरह से हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जो है वो बेसिकली स्टडी किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। तो उसके बाद हमने जो है जहाँ रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कस किया और उसके साथ जो है वो बोहर के मॉडल को जो है वो डिस्कस किया था, और उसके बाद जो है रदरफोर्ड और बोहर के मॉडल में जो है वो कंपैरिजन किया था। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने इन लेक्चर्स को मिस कर दिया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग जो है वो वहाँ से जो अपने प्रीवियस लेक्चर को जो है वो सुन भी सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें जो है वो हमने बेसिकली जो है वो अरेंजमेंट देखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो किस तरह से जो है वो अरेंज किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कहाँ करना है, किस तरह से अरेंज करना है, उसमें क्या मैकेनिज़्म है, क्या मेथडोलॉजी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज के लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस करनी है। आज के लेक्चर के हमारे जो है वो दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन के बारे में, और दूसरे में जो है वो हमारी अपनी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें जो है वो हम ट्रिक के ज़रिए जो है वो फीलिंग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह से जो है वो शेल्स और सब शेल्स के अंदर फिल किया जा सकता है। तो फिर स्टूडेंट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान से हैं। तो आप लोगों ने जो है वो लेक्चर को जहाँ सुनना है वहाँ नोट डाउन भी करना है, और इन द एंड जो है उसको कंपेयर करना है, ताकि जो है आपके कन्फ्यूजन को जो है वो ख़त्म किया जा सके। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हमने सीखना है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को देखना है, किस चीज़ के अंदर फिलिंग को देखना है, शेल्स और सब शेल्स के अंदर, कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज किए जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखें व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है? वो बेसिकली फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो हमने फिलिंग देखनी है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पर फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की? तो केमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फिल करना होता है शेल्स के अंदर और सब शेल्स के अंदर। अब ये शेल्स क्या चीज़ है, सब शेल्स क्या चीज़ है, परेशान नहीं होना, उनकी जो है वो डिटेल आने लगी है। हाँ जी, एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। हाँ देखें, एनर्जी लेवल जो होती हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है शेल्स और सब शेल्स के अंदर, और एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, स्मॉल एन। तो आपने स्मॉल एन को जो है वो टिक करना है। तो उसके बाद क्या चीज़ है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। हाँ जी देखें, अब n जो है वो एनर्जी लेवल हमने जो है वो कंसीडर किया है। अब इलेक्ट्रॉन को जो हमने फिल करना है उनके इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल की बेस पर जो है वो फिल करना है। कहाँ पर फिल करना है? शेल्स के अंदर। 4 टाइप्स के जो है वो शेल्स हैं। कौन कौन से शेल हैं? पहला शेल जो है वो K शेल है, L शेल है, M और N। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? फिल करना है। कहाँ फिल करना है? शेल्स और सब शेल्स के अंदर। किस बेस पर फिल करना है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। और एनर्जी लेवल जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो है वो शेल K से L हो जाएगा, L से M और M से N। अब देखें इसमें क्या हमने जो है वो देखना है, किस तरह से ये फिलिंग होगी वो देखते हैं। शेल्स आर फर्दर सब डिवाइड। देखें शेल्स को जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया, सब डिवाइड किया गया है फर्दर सब शेल्स के अंदर। अब देखें जिस तरह साइंस को हमने डिवाइड किया था बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर जो है इन केमिस्ट्री की फर्दर ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचेज हैं, फिजिक्स की फर्दर ब्रांचेज हैं। तो इसी तरह से जो है शेल्स को जो है फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया है सब शेल्स के अंदर। और वो सब शेल्स कौन कौन सी हैं देखते हैं। आए देखें एन की वैल्यू देखें, अगर जो है वो 1 है, देखें 1 से क्या हो रही है? 2 हो रही है, इंक्रीज कर रही है वैल्यू।
और 2 से जो है वो n की वैल्यू इंक्रीज करके कहाँ जा रही है 3, और 3 से इंक्रीज करके 4। तो देखिए जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है तो देखें शेल्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है, शेल्स K, L, M और N। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे शेल भी चेंज होंगे। अब देखें अगर MCQs में पूछे कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को किस शेल में लेके जाएंगे, तो हमने जो है वो K शेल कर कहना है। अगर n की वैल्यू 1 से जो है वो इंक्रीज करके 2 कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन से शेल में फिल करना है, L शेल में। और अगर जो है n की वैल्यू 3 से इंक्रीज करके 3 कर देंगे 2 से इंक्रीज करके तो M शेल में। और अगर हम n की वैल्यू जो है वो 3 से 4 इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को फिल करना है N शेल में। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि जिस तरह ब्रांचेज हैं, साइंस की ब्रांचेज, फिर जो है वो केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स, बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं, इसी तरह से जो है जूलॉजी की ब्रांचेज हैं। शेल्स की फर्दर ब्रांचेज देखें, K जो है उसका जिसमें फर्दर सब शेल्स कितने हैं, एक ये और वो S। L में फर्दर सब शेल कितने हैं, 2 हैं, S और P। और M में फर्दर सब शेल क्या है, S, P और D। और N में फर्दर सब शेल कितने हैं, 4, S, P, D और F। तो ये देखें ये एक सब शेल है, ये जहाँ 2 है, यहाँ 3 और ये 4। तो देखें जहाँ भी MCQ में पूछा जा सकता है कि N में सब शेल कितने, K में सब शेल कितने होते हैं, 1 होता है, L में 2 है, M में 3 और N में 4 सब शेल होते हैं। तो फिर देखें अब इन शेल्स और सब शेल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की हमने फिलिंग करनी है, किस तरह से फिलिंग करनी है वो तो हम जो है वो जानेंगे अपने जो है वो अपने अपकमिंग लेक्चर में। मगर आज का जो टॉपिक था पहले उसका कंसेप्ट क्लियर कर लें ताकि कल को जो टॉपिक होगा, जो नया टॉपिक होगा, उसमें हमें बेसिक्स के बारे में आइडिया हो और बेसिक्स को हम बेस बनाकर जो है वो डिटेल में जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो आज का टॉपिक इंतहाई आसान सा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। अब ये फिलिंग होनी कहाँ है, शेल्स के अंदर, K, L, M और N। एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय N एंड वैल्यू ऑफ N शुड बी 1, 2, 3 एंड 4। अब K के शेल के अंदर सब शेल कितने हैं, 1, S। L के अंदर सब शेल कितने हैं, 2, S और P। और M के अंदर सब शेल कितने हैं, 3, S, P और D। और N के अंदर कितने सब शेल हैं, 4, S, P, D और F। अब ये क्या है, किस तरह से फिलिंग होगी, क्या मैकेनिज्म है, क्या मेथडोलॉजी है, कौन से ट्रिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं, तो व्यूअर्स वो डिटेल आने वाली है अपकमिंग लेक्चर के अंदर। तो अभी तक अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन रेज कर सकती हैं, और अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया हो तो फिर जो है हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर की जानिब अपने अपकमिंग वीडियो में। इन द एंड ऑफ लेक्चर में वंस अगेन आपको जो है वो रिमाइंडर देने जा रहा हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने केमिस्ट्री बाय ZN को फॉलो नहीं किया तो आज ही फॉलो करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले व्यूअर्स तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।